इस तरह से हम यहाँ पे इसको लटका सकते हैं। ये आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से, और किचन में मैंने बनाई है चाय, अदरक काली मिर्ची इलायची वाली। तो अभी हम पहले पियेंगे चाय और फिर उसके बाद शुरू करेंगे मॉर्निंग के काम, जो हमारे रूटीन के काम होते हैं। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, फिर करते हैं और काम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करती हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को राज्य उत्तराखंड स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन हमारा उत्तराखंड अलग हुआ था, उसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, अभी हो रही है मॉर्निंग, और मॉर्निंग की चाय हम पी रहे हैं। ये फर्स्ट क्लास चाय बनाई है मैंने, अदरक काली मिर्च और इलायची वाली है। और अब ना हल्का हल्का ठंडा भी शुरू हो गया है। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि बाहर धूप में बैठ करके चाय पीऊँ, लेकिन हो नहीं पाता है, अकेला अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं अंदर ही बैठ के चाय पी लेती हूँ। लेकिन आज वैसे ना धूप आ भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी बैठ जाती हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं पी रही हूँ चाय, और बच्चे भी चाय पी रहे हैं, इनके लिए भी चाय बना रखी है। और चाय पीने के बाद हम शुरू करेंगे अपना मॉर्निंग का काम, जो हमारा रूटीन का काम होता है, जैसे झाड़ू पोछा, नहाना धोना। पूजा पाठ अभी हमारा नहीं हुआ है, क्योंकि हम आराम से उठते हैं, बहुत जल्दी नहीं होती है हमें, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जल्दी जल्दी 5 बजे उठना है, खाना बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आराम से 6-7 बजे उठते हैं। तो कभी जल्दी भी उठ जाते हैं, कभी देर से भी उठते हैं। और जिस दिन कोड़ा वाला आ जाता है उस दिन हम जल्दी उठ जाते हैं। वैसे उठे रहते हैं, लेकिन काम शुरू नहीं होता है। तो पी लेते हैं चाय। ठंडी हो गई आजकल ना, ठंडी हो जा रही चाय जल्दी। तो चाय के साथ ये बिस्किट। चलिए पहले पी लेते चाय, फिर करते हैं काम। अभी मैं आ गई हूँ बाहर, और ये देखिए, ये माला मैंने अभी तक नहीं उतारी है, और सारी मालाएं उतार दी है, लेकिन इस माला को उतारने में ना बड़ा आलस आ रहा है, और ना फिर याद भी नहीं रह रही है। तो अभी 1-2 जगह की माला ना हमें और उतारनी है। और ये है इस समय का व्यू, सुबह का व्यू, और धूप नहीं आ रही है, हल्की हल्की धूप आ रही है। और अभी नहा धो करके मैंने जला लिया है दिया मंदिर में, पूजा पाठ सब कर ली है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी नाश्ते के लिए। तो काफ़ी टाइम से आलू गोभी की सब्ज़ी खाई भी नहीं है, तो ये सीज़न की पहले आलू गोभी की सब्ज़ी है। और लवी तो खाती नहीं है, उसके लिए मैंने बनाई है लौकी, जो हमने रात को बनाई थी, इसलिए ये लौकी की सब्ज़ी गर्म कर दी है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमारा तैयार हो गया है, आलू गोभी सब्ज़ी, लौकी और चाय। नाश्ते में चाय, दूसरी चाय। तो खाना वगैरह हमने खा लिया है, और खा पी करके जैसे हमेशा की तरह हम फ़ोन देखते हैं, तो मैं भी देख रही थी। तो एक रील मुझे दिखी, तो उसमें मुझे जो हमारी बेकार पड़ी चूड़ियाँ होती है ना, तो उनको हमें किस तरह से उपयोग में लाना है, ये मैंने देखा। तो मैंने कहा चलो मैं भी आज ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बेकार चूड़ियाँ पड़ी हैं, जिसका हमारा कोई भी उपयोग नहीं होता। तो ऐसी पड़ी है, कोई किसी का साइज़ बड़ा है, तो किसी का जोड़ा नहीं है, तो इतनी सारी चूड़ियाँ पड़ी है ना, तो बहुत सारी चूड़ियाँ पड़ी हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। हालांकि ऐसा कठिन कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा खाली बैठी तो चलो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने बनाया तो इस तरह से, देखिए। दुपट्टे लटकाने के जो मैंने हैंगर तैयार किया है, उसमें चूड़ियाँ, हैंगर और टेप चाहिए होता है। तो देखिए मैंने इस तरह से बनाए हैं। पहले चूड़ियाँ जोड़ ली, फिर उसको हैंगर में जोड़ लिया, इस तरह से। काफ़ी आसान है ये। इस तरह से फिर इसमें दुपट्टे डाल लो। उससे क्या होता है ना, दुपट्टे मिल भी जाते हैं, और एक निकालो तो 10 गिरते भी नहीं हैं। गाइस, आप लोग भी बनाइएगा ये। और सबसे बड़ी बात यह है ना, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। दुपट्टे, एक दुपट्टा निकालो तो कितने दुपट्टे गिर जाते हैं। तो इसमें क्या है ना, आराम से तुम निकालो और रखो, तो गिरने विरने का कोई चक्कर नहीं है। तो इस तरह से हम इसे ना अपनी अलमारी में टांग सकते हैं। ये मैं अधिकतर दुपट्टे ना यहीं पर ही लटकाती हूँ, और वो अलमारी बंद करते समय ऐसे या तो बाहर को आएंगे या फिर गिर जाते हैं। बहुत परेशानी होती है, तो बड़ी झंझट लगती है, तो बड़ा गुस्सा आता है उस समय। तो मैंने कहा चलो ये बना के दिखा दिया जाए। तो इसको हम ना ऐसे लटका भी सकते हैं यहाँ पे। तो अभी तो अलमारी में जगह नहीं हो रही, तो मैं अभी जगह बनाऊँगी यहाँ पे। तो अभी गिरने का कोई चक्कर नहीं है, और आराम से हमें ना दुपट्टे मिल भी जाएंगे। तो गाइस, आज मैंने यही काम किया है। तो देखिए इस तरह से मैंने लटका दिया है। और जब मैं इसको अच्छे से बनाऊंगी ना, तो टेप वगैरह मैं बहुत अच्छे से चिपकाऊंगी इसमें। अभी तो मैंने ऐसे काम चलाओ बनाया है। और ये दुपट्टे निकालने के चक्कर में ना सारी अलमारी जो है ना मेरी अस्त व्यस्त हो गई है, देखिए। तो ये साथ में अलमारी भी ठीक कर लेती हूँ, और ये जो सामान बिखरा पड़ा है इसको भी समेट लेती हूँ। एक सामान निकालने के लिए कितना सामान निकालना पड़ा।
तो गाइस मैंने आज ना यही काम किया, देखो। और देखो इतने से काम के लिए मैंने कितना सामान फैला दिया है। चूड़ियाँ निकाली हैं, टेप निकाला है, कैंची निकाली है ये। और चूड़ियाँ तो इतनी है ना, अभी तो मैंने एक ही हैंगर बनाया है, अभी मैं एक और बनाऊंगी। तो चलिए अब मैं एक सामान समेट लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। और दोस्तों चूड़ियों का उपयोग ना आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये पिन से चूड़ियों को जोड़ लो। और जो आप लोगों की छोटी मोटी चीज़ें होती ना, विशेषकर क्लचर मिलते नहीं है टाइम से, कभी भी नहीं मिलते हैं, तो आप इसमें लगा सकते हैं ये। और कभी जब हम तैयार होते तो हमें साड़ी की पिन नहीं मिलती है ना, तो इमरजेंसी में आप इसमें से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। तो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको लटका सकते हैं ये। अभी तो हमारे क्लचर पता नहीं कहाँ पड़े, मिले ही नहीं है। जो 2-4 मिले थे वो मैंने यहाँ पे लटका दिए हैं। और जब हम कहीं शादी ब्याह में जाते हैं ना, तैयार होते हैं, तो तब भी हमें ये पिन वगैरह नहीं मिलती है ना, तो हम इमरजेंसी में ना हम यहाँ से पिन निकाल सकते हैं। ये 4:30 बजने वाला है और सब काम हो गए हैं। ये 2 काम भी मैंने कर लिए हैं आज। और आज हम जाएंगे जौहर मेला देखने को भी ले चलेंगे। तो चलिए अभी मैं निकालती हूँ सूट, उसमें प्रेस कर लेती हूँ। और फिर लाइट का क्या है ना, कोई भरोसा नहीं होता कब लाइट चले जाए, तो इसलिए मैं पहले सूट में प्रेस लगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद और काम करेंगे। शाम के खाने पीने की आधी तैयारी कर जाएंगे, या फिर देखेंगे जो भी होगा, वही खाएंगे पिएंगे जो भी करेंगे। और देखेंगे कि आज जौहर मेला में क्या क्या आया है। चलिए सूट निकालती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ, फिर पता नहीं लाइट कब चल जाए कोई पता नहीं है। 5:30 बजने वाला है और मैं हो चुकी हूँ तैयार, येलो सूट डाल करके। तो सूटों की तो याद ही नहीं रहती, इतने सूट हैं। तो ढूंढ कुछ और दी थी, मिल गया कुछ और, तो मैंने कहा चलो आज इसी को डाल लेते हैं। और अभी मैंने चला रखी है मोटर, तो पानी वानी भर जाता है। तो फिर हम चलते हैं जौहर महोत्सव देखने के लिए, और आपको भी ले चलते हैं। चलिए गाइस वहीं मिलते हैं। पहुंच चुके हैं हम जौहर मेला में। तो चलिए आपको ले चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर क्या क्या हो रहा है और क्या क्या आया है। यहाँ पे लवी अपने दोस्तों को फ़ोन कर रही है कि आ जाओ, हम यहाँ मेले में आए हैं करके। तो लेकिन हम ज़्यादा रुके नहीं, तो इसलिए ना बाद में फिर मना कर दिया उसने कि रहने दो, अब हम जाने वाले हैं। और ये चल रहा है यहाँ पे प्रोग्राम। अभी यहाँ पे छोटे बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है। बहुत सुंदर सुंदर प्रोग्राम यहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन एक जगह बैठ के हमने देखा नहीं, ऐसे करके होते ही हमने थोड़ा बहुत देखा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। देखिए अभी तो ग्राउंड भरा हुआ नहीं है, अधिकतर खाली है। लेकिन लोग ना रात को फिर खा पी के आराम से आते हैं, और हम लोग थोड़ा सा हम जल्दी आ गए और जल्दी ही चले गए। गाइस अभी हम यहाँ पे आ गए हैं लाफिंग खाने। क्या खाने लगी? लाफिंग। लाफिंग लवी को बहुत पसंद है लाफिंग। यहाँ पे बन रहा है लाफिंग। देखिए लाफिंग कैसे बनाते हैं। एक बार मैंने खाया था नुमाइश में, लेकिन मुझे कोई ख़ास नहीं लगा। लेकिन बच्चों को ना ये लाफिंग बहुत पसंद आता है। सॉफ्ट होता है ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। और हमने खाए ये मडवे के मोमोज़, ये काफ़ी अच्छे हो रहे थे, लेकिन काफ़ी कॉस्टली है। यहाँ पे हर चीज़ काफ़ी कॉस्टली है। जो लाफिंग हमने नुमाइश में 80 रुपये की खाई थी, यहाँ पे 160 रुपये की है। और मोमोज़ 100 रुपये के 8 हैं। और ये रही दुकानें जो यहाँ पे लगी हैं, स्वेटर वगैरह और बैग, अचार, दालें वगैरह। हालांकि ये सब चीज़ें मार्केट में भी मिलती हैं, नुमाइश वगैरह में भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे रेट ना थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, खाने के भी और सामान के भी।
लेकिन मेले में ना सामान ख़रीदने की और खाने पीने का मज़ा ही अलग है, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर को। अब पता नहीं क्यों इस बार ना ये मेले में मेरा मन लगा ही नहीं। घर से तो मैं बड़े उत्साह से आई थी, लेकिन यहाँ पे आके पता नहीं मुझे क्या हो गया, कुछ अच्छा सा नहीं लगा। इसलिए मैंने ज़्यादा दुकानें देखी भी नहीं, नज़दीक जा कर के देखी भी नहीं और कुछ ज़्यादा ख़रीदा भी नहीं। तो अब हम चल पड़े हैं घर को। जब भी इस ग्राउंड में कोई मेला वगैरह लगता है ना, तो हमें तो पता ही नहीं चलता है, एक दूसरे के थ्रू पता चलता है। तब तक 1-2 दिन निकल चुके होते हैं। और यहाँ पे जो भी कुमाऊँ के जो हमारे गायक हैं, गायिकाएँ हैं, सुपरस्टार हैं, जो भी यहाँ पे आते तो उनके प्रोग्राम तो देखने को मिलते ही नहीं है, क्योंकि एक तो रात को होते हैं और रात को हमारा आना होता नहीं है। हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, तो थोड़ा घूम घाम के चले जाते हैं। तो उनके प्रोग्राम रात को होते हैं, तो रात को हमारा आना नहीं हो पाता है। तो अब हम जा रहे हैं घर को। देखो हमें घरों कहाँ को ले जाता है, शायद आज ले जाएगा हमको ये मसाला डोसा के वहाँ, वहीं को हम जा रहे हैं। मसाला डोसा रेस्टोरेंट हल्द्वानी का ना काफ़ी फेमस है, तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। घर पहुंचने वाले हैं और आते वक्त भी गेट लगा था और जाते वक्त भी गेट लगा है। तो दोस्तों घर पहुंचने से पहले हम इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त। मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।